Abdul Kalam Convent School. My school director name is Osaf Ali Waglu sir. मैं इस महफिल में आई हुआ तमाम मेहमानों को अपना सलाम पेश करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तकरीर का उन्वान है जंग आज़ादी में उलमा की कुर्बानियाँ। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। अमोद देश के है फूल यारो जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। मोहतरम हाज़रीन, हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अंग्रेज इस मुल्क से बेदखल कर दिए गए। हिंदुस्तान में सन 1700 में अंग्रेज दाखिल हुए। अंग्रेज और धीरे धीरे पूरे मुल्क में अपना जाल बिछाया। चंद ही सालों में पूरा मुल्क उनके हाथ में आ गया। अंग्रेजों का जुल्म सितम मिटाने के लिए सर पे कफन बांधने की जरूरत थी। चुनांचे सबसे पहले हमारे उलमा मैदान में आ गए और उनसे मुकाबला करा। अबुल कलाम आजाद ने अपने कलाम के जरिए से मुकाबला करने के लिए जबरदस्त माहौल बनाया और जब कहीं जाके हमारा मुल्क गुलामी की जंजीरों से आजाद हुआ। जिन जिन ने अपनी कुर्बानियां दी हैं उनके नाम ये है: मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना मजहर अली, मौलाना याह्या अली, मौलाना मुबारक अली, हाजी साद रंजाई, जनरल वक्त खान, शहीद टीपू सुल्तान, शफी दाऊदी, जनरल वक्त खान, हाजी इम्तियाजुल्लाह मुहाजिर वकी, हजरत सैयद अहमद शहीद, मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद यूनुस, बी आमना अब्दी बेगम, हजरत महर, हकीम अजमल खाते, इन तमाम हजरत की कुर्बानियों से हमारा मुल्क आजाद हुआ। अब मैं इस पे अपनी तकरीर को खत्म करती हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में हमको मत बांटो, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। मोहतरम हाज़रीन, हिंदुस्तान की आज़ादी इतिहास का एक अहम हिस्सा इसलिए है क्योंकि इस आज़ादी को हासिल करने के लिए लाखों मुसलमानों ने अपनी जान व मालों का नजराना पेश किया और अपनी ताकत व हिम्मत के जोरों पर अंग्रेजों की जालिमाना हुकूमत को उखाड़ फेंका। आज़ादी की जंग में हिंदू और मुसलमान शरीक थे, लेकिन ये बड़ा अफसोस की बात है कि आज हिंदुस्तान की हिस्ट्री में 2 छारे मुस्लिम मुजाहिदीन और 2 छारे मुस्लिम स्वतंत्र सेनानियों के नाम मिलते हैं। ये एक साजिश है। मोहम्मद आसिफ अली की पैदाइश 1888 को नगीना जिला इंदौर में हुई। आप कानूनी लड़ाइयों में शामिल हुए और सरदार भगत सिंह की आजादी फौज के साथियों को बचाया। हिंदुस्तानी हुकूमत के लिए नया संविधान बनाने में बढ़ चढ़ कर आगे आए। 1930 में संविधान चुने गए। 2 अप्रैल 1953 में उनका इंतकाल हो गया। अब मैं अपनी तकरीर को इस शेर पे खत्म करता हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। अस्सलाम वालेकुम। नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। 15 अगस्त को हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। आज से 77 साल पहले हमारा मुल्क अंग्रेजों का गुलाम था। आखिरकार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोगों ने मिलकर अंग्रेजों को इस देश से भगाने और अपने मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने का मंसूबा बनाया और 15 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ। आजादी की लड़ाई में शामिल होने वाले कुछ मुसलमान स्वतंत्र सेनानी के नाम ये हैं: मौलाना गयासुद्दीन शेख अब्दुल अजीज देलवी, मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, मौलाना अब्दुल जलील चौधरी, मौलाना सज्जाद शफी दाऊदी, फैजुल्लाह खैराबादी, रईस इराम, हसन इमाम, तालिया खान, अली इमाम, मौलाना अब्दुल बासित, मौलाना अब्दुल बारी, मौलाना मुबारक अली, मौलाना मोहम्मद इस्माइल, मौलाना पीर अली खान, मुंशी रसूल बख्श, बहादुर शाह जफर, अकबर शाह कश्मीरी, मुफ्ती अहमद साहब, मौलाना हजरत मौलाना डॉक्टर अब्दुल करीम खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मुफ्ती अकरमुद्दीन अंसारी, मौलाना फरहद हुसैन। अब मैं अपनी तकरीर को इस शेर पर खत्म करता हूँ। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी देते चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की हिफाजत देश की, इस देश के तिरंगे को दिल में बसाए रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तो आपके बीच चंद बातें इस प्रोग्राम से मुताल्लिक रखने के लिए हाजिर हुआ हूं। यकीनी तौर से आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आप शुक्रिया के हकदार हैं कि मेरे आने से पहले आपने इन बच्चों की हौसला अफजाई करी, इन बच्चों को सुना।
इस प्रोग्राम को रखने का मकसद भी यही है। ये खालिस ऐसा प्रोग्राम है जो मुजाहिद आज़ादियों की याद दिलाता है और उन उलेमा इकराम की याद दिलाने की कोशिश की जाती है जिन्होंने हमारे लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा एहसान करा। उनका एहसान था कि वो हमको ये मुल्क आजाद करा कर देकर गए। बहुत आसान होता है ये कहना कि 15 अगस्त मनाएंगे, जश्न आजादी का झंडा फहरा लेंगे और जश्न आजादी के झंडे के साथ ढोल ताशे बजाएंगे। हम सब जश्न भी मनाते हैं, खूब मस्ती भी करते हैं, स्कूलों में लड्डू का रिवाज भी है। अब इन चीजों से हटके वाला ये दिन भी याद करो कि ये दिन जो हमें मिला ये किन की कुर्बानियों से मिला। तो जब ये याद करो तो फिर ये भी याद करो कि उसको बर्बाद कौन कर रहा है। तो फैसला अपने आप होने लगेगा, आईने की तरह तस्वीर सामने आने वाली थी कि जब मुल्क हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जुल्म कहर बरपा रहा था, लोगों को अपनी जिंदगी, रोजमर्रा जिंदगी जीने के लिए मुसीबतें थी, चारों तरफ ताही ताही थी। उस वक्त अंग्रेज मुस्लिम रियासतों के हुक्मरान से ये कह रहे थे कि आपको जो चीजें चाहिए वो आप ले लिए, हम आपको सहूलतें देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। ऐसे वक्त में हमारी रहबरी, हमारी सरपरस्ती करने वाले हमारे उलेमा इकराम आगे बढ़े और उन्होंने इस्लाम और दीन और शरीयत के आईने को दिखाते हुए ये कहा कि इस्लाम का बुनियादी मकसद जुल्म के खिलाफ और अमन के साथ है और जालिम जो हुक्मरान होगा उसके खिलाफ हर एक शख्स को खड़े होना होगा। और उन्हीं के परचम को लेते हुए दादा ने कितने उलेमा इकराम ने अपनी जानों की कुर्बानियां और नजराना इस देश के लिए पेश कर दी। हजारों हजारों उलेमा इकराम एक एक बार में अपनी जान को निछावर करते गए। बड़ी आसानी से हम आजादी के जश्न की बात कर लेते हैं, लेकिन हम अगर मंजर आम पे आएंगे और अपनी पुरानी तारीख को याद करेंगे और अगर अपनी लाइब्रेरियों में बैठकर अपनी किताबों को पुरानी खोलने की कोशिश करेंगे जो आज भी